हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रगति के पथ में विचरो उठो, पुरुष हो पुरुषार्थ करो, उठो। मैथिली शरण गुप्त जी की ये जो पंक्तियां हैं वो बहुत साफ संदेश देती हैं मिथुन राशि कि जब मनुष्य अपने पुरुषार्थ को जगा देता है तो रास्ते केवल मिलते नहीं हैं, वह अपने लिए रास्ते बनाता भी है। और मिथुन राशि वालों, 17 अगस्त के बाद यही बात आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। 17 अगस्त 2026 को सूर्य अपनी ही राशि में एक वर्ष के बाद प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि से सिंह तृतीयस्थ है। तृतीय भाव में तृतीयस्थ सूर्य बहुत अच्छा होता है और आपके तृतीयेश होकर अपने ही भाव में मजबूत जब सूर्य हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कहता हूं इस एक महीने में यानी कि 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में भाग्य का इंतजार करके बैठने वालों से ज्यादा लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जो फोन करेगा, आवेदन भेजेगा, लोगों से मिलेगा, यात्रा करेगा और अपनी बात सही जगह पहुंचाएगा। उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हाँ, भाग्य भरोसे केवल बैठे रहोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में तो सूर्य भले ही देख रहा हो, लेकिन यहाँ राहु बैठा है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्योंकि ये पुरुषार्थ का भाव है और सूर्य राजा है, इसको पुरुषार्थ पसंद है। आपने थंबनेल में देखा होगा ना, डंका बजेगा मिथुन राशि का। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव आपकी प्रतिभा है, आपका साहस, अपनी क्षमता दिखाने का स्थान है ये। अब तक अच्छा काम करने के बाद भी आपकी बात सही लोगों तक नहीं पहुंची, नहीं पहुंच रही थी, तो 17 अगस्त के बाद स्थिति बदल सकती है। ऑफिस में आपका प्रेजेंटेशन प्रभावशाली होगा, मीटिंग में आपकी राय सुनी जाएगी, व्यापार में ग्राहक के सामने अपनी बात रखने की क्षमता बढ़ेगी। आप अगर मीडिया में हैं, यूट्यूब में हैं, सोशल मीडिया में हैं, राइटिंग में हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, तो मिथुन ये ऐसे जुड़े हुए मिथुन राशि वालों की पहचान अब तेजी से बढ़ सकती है, बढ़ेगी। यही है मिथुन राशि का डंका बजना। काम आपका पहले भी अच्छा था, अब उसकी चर्चा भी होगी। अगर काम नहीं चल रहा था, चलने लगेगा। व्यवसाय या फिर नौकरी में कहीं कोई समस्या थी, समस्या से मुक्त होंगे, अर्थात बंद रास्ते खुलेंगे। सूर्य तृतीय भाव से आपके नवम भाव को देखेंगे, इसलिए आपकी मेहनत और भाग्य के बीच सीधा संबंध बनेगा। नौकरी के लिए लंबे समय से आवेदन कर रहे हैं ना, तो उत्तर आएगा। किसी इंटरव्यू की तारीख मिलेगी, रुकी हुई बिजनेस मीटिंग फिर से शुरू होगी। विदेश जाना हो या कोई दूर जाना हो, ये काम आगे बढ़ेंगे। पिता, गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जो आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। लेकिन याद रखिए मिथुन राशि, रास्ता तभी खुलेगा जब आप दरवाजा खटखटाएंगे। अब काम कैसे बनेंगे? सवाल यह है, काम कैसे बनेंगे? 17 अगस्त से पुराने कॉन्टैक्ट्स दोबारा सक्रिय करना बहुत जरूरी रहेगा। जिस व्यक्ति से 6 महीने पहले नौकरी की बात हुई थी, उसे फिर संपर्क कीजिए। जिस ग्राहक ने प्रपोजल रोक रखा है, उससे फिर दोबारा बात कीजिए। जिस सरकारी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में डॉक्यूमेंट्स कम था, उसे पूरा कीजिए। कई मिथुन राशि वालों का ऐसा काम बनेगा जिसे वे लगभग छोड़ चुके थे, भूल चुके थे, उम्मीद खत्म हो गई थी। ये समय बैठकर देखते हैं क्या होता है, ये कहने का नहीं है। मिथुन राशि, फॉलो फॉलो भी आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। भाई बहन का भाव भी है ये, छोटे भाई बहन का, इससे जुड़ा कोई परिवर्तन होगा। तृतीय भाव छोटे भाई बहन का स्थान है। भाई या बहन के जीवन में नौकरी, शिक्षा या किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर परिवर्तन आएगा। आप दोनों के बीच किसी पुराने विषय पर बातचीत भी हो सकती है, लेकिन सूर्य अधिकार की भावना बढ़ाते हैं, इसलिए सलाह जरूर दें, पर सामने वाले के जीवन का निर्णय खुद लेने की कोशिश मत करिए। ये अधिकार जमाने की कोशिश करता है ग्रह। ये व्यापार में भी
लाभ होगा व्यापार करने वालों के लिए। ये समय केवल दुकान या ऑफिस में बैठने का नहीं है। अब मार्केट बढ़ाइए, मार्केटिंग बढ़ाइए, पुराने कस्टमर्स को दोबारा संपर्क कीजिए, अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लोगों के सामने लेकर जाइए, ऑनलाइन प्रमोशन करिए, एडवर्टाइजिंग करिए, सोशल मीडिया से नए ग्राहक जुड़ सकते हैं आपसे। आप जितने लोगों तक पहुंचेंगे, अवसर उतने ही बढ़ेंगे मिथुन राशि। इसलिए कहता हूं, खूब मेहनत कीजिए। ये 1 महीने छोटी यात्रा बड़ा काम बनाएगा। अचानक छोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं आपकी, मीटिंग है, इंटरव्यू है, क्लाइंट विजिट है, ट्रेनिंग या किसी दस्तावेज के लिए जाना पड़ेगा आपको। शुरुआत में ये भाग-दौड़ लगेगी, लेकिन इन्हीं यात्राओं में से कोई यात्रा बड़ा काम बना सकती है। इसलिए केवल कन्वीनियंस देखकर यात्रा टालना सही नहीं होगा। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा आपसे। यहां तक पहुंचे हैं आप, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपनों के बीच शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका अब। लेकिन शब्द संभालिए। सुगृही सूर्य साहस बढ़ाएंगे। जिस बात को कहने में डर रहे थे ना अब तक, आप अब स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। लेकिन हाँ, मिथुन राशि का सबसे बड़ा हथियार बात करने का तरीका होता है। उस तरीके में इजाफा कीजिए, बात में कटुता लेकर के मत आइए। विशेष अधिकार जो है और थोपने की कोशिश मत करिए। मंगल भी आपकी राशि में बैठे हैं, सूर्य स्वगृही हो गए हैं, केतु के साथ हैं, राहु के संपर्क में हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा। आत्मविश्वास बढ़कर आपका कठोरता में बदल गया तो बनता काम रुक सकता है। विशेष अधिकार है, और पिता हैं, बड़े भाई बहन और बिजनेस क्लाइंट से बात करते समय शब्द सोच सोच समझ करके, चुन करके बोलिए। और सबसे बड़ा परिवर्तन कहां होगा? सबसे बड़ा परिवर्तन होगा मिथुन राशि के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच। सफलता का मंत्र केवल भाग्य नहीं, पुरुषार्थ रहेगा। आवेदन भेजेंगे तो रास्ता खुलेगा, संपर्क करेंगे तो अवसर मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे तो नाम होगा, यात्रा करेंगे तो काम बनेगा, और सही समय पर सही बात कहेंगे तो पहचान बढ़ेगी। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। 17 अगस्त के बाद समय आपके पक्ष में गति पैदा करेगा, लेकर के आगे। लेकिन पहला कदम आपको उठाना है। मिथुन राशि वालों, अब रास्ते खुलेंगे, काम बनेंगे, और आपकी मेहनत का डंका बजेगा। हाँ, अगर मानकर चलिए सूर्यदेव कमजोर है कुंडली में तो क्या होगा? उपाय करना पड़ेगा। उपाय मैं बताऊं, एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये सबके लिए है, जितने भी मिथुन राशि के जातक इस धरती पर। आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला पुरुष हो, कोई भी हो, देश विदेश से कहीं से भी हो, नीचे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। और हाँ, आपको नेपाली शुद्ध रुद्राक्ष लेना है, मैं उसी क्षेत्र से हूं। हर किसी से मत लीजिए, मैं वहीं से हूं। इसलिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर एस्ट्रो मुक्ति ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। बाकी उपाय कर लीजिए। क्या उपाय करेंगे? रविवार सुबह तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। रविवार क्यों, प्रतिदिन करिए, मैं तो ये बोलूंगा। और जल अर्पित करते समय ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। 108 बार जाप करिए, है ना, मंत्र जाप कर सकते हैं। पिता, गुरु या वरिष्ठों का सम्मान करिए, और रविवार को जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या फिर गुड़ का दान कीजिए, लाभ होगा। महादेव की कृपा होगी, सूर्यदेव की कृपा होगी। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। महादेव की कृपा पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप तक यहाँ तक पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।